हेलो दोस्तों, मेरा नाम आयशा है। उम्र 18 साल की हूँ और मैं एक छोटे से घर मैं रहती हूँ जहाँ रात के 11 बजे के बाद गहरा सन्नाटा छा जाता है। मगर आज रात एक कमरे से हल्की हल्की सिसकारियाँ और फुसफसाहटें सुनाई दे रही थीं। मेरी छोटी सी कोठरी की दीवार बहुत पतली थी और अगला गेस्ट रूम बस एक दीवार की फासले पर था, जहां से हर आवाज साफ आ जाती थी। चाची और भाई के दरमियान फिर वही बहस शुरू हो गई थी। शुरू में तो बस आहिस्ता आहिस्ता बातें हो रही थीं, मगर फिर आवाजें तेज हो गईं। बस करो राहील, आज छोड़ दो। चाची की आवाज थकी हुई और उदास लग रही थी। तुम हर बार यही करते हो, कब मानोगे? भाई की आवाज में झंझलाहट और शदीद ख्वाहिश दोनों मिले जले थे। मैं चुपके से बस्तर से उठ खड़ी हुई। मेरे कमरे में एक पुरानी खिड़की थी जिसकी जाली ढीले पड़ गई थी और हवा के साथ साथ अगले कमरे की हर बात और हरकत साफ नजर आ जाती थी। मैंने कान जाली से सटा दिए। अंदर का मंजर देखते ही मेरी सांसें रक सी गईं। भाई चाची को बस्तर पर आहिस्ता से लिटा रहे थे। चाची मुखालफत का ड्रामा कर रही थी, मगर वो मुखालफत सिर्फ दिखावा थी। भाई ने अलमारी से कुछ पुरानी तस्वीर निकालें और चाची को दिखाएं। चाची ने एक नजर देखी तो उनका चेहरा शर्म से लाल हो गया। फिर उन्होंने आंखें झुका लें। अगले ही लम्हे उन्होंने हाथ बढ़ाकर भाई को अपनी तरफ खींच लिया। मैं वहां से हल नहीं सकी। मेरी सांसें तेज हो गईं। दिल जोर जोर से धड़क रहा था कि कहीं कोई सुन ना ले। पूरे जिस्म में एक अजीब सी सनसनी दौड़ गई। बगैर सोचे समझे मैंने हाथ नीचे की तरफ ले जाकर छू लिया। पहली बार ऐसा महसूस कर रही थी, मगर खुद को रोक नहीं पा रही थी। आंखें बंद करके मैं खुद को इस मंजर में डबोने लगी। तभी भाई की नजर खिड़की की जाली पर पड़ी। जाली के पीछे से मेरी तेज सांसें और हरकत नजर आ रही होगी। एक पल के लिए उनकी आंखें मेरी तरफ ठहर गईं। मैं घबरा गई, पीछे हटी और चादर ओढ़कर लेट गई। दिल अब भी धड़क रहा था। अगली सुबह नाश्ते की मेज पर सब कुछ नॉर्मल था। चाची पराठे बना रही थीं, भाई अखबार पढ़ रहे थे। मैं चुपके से भाई को नहार रही थी। इनकी नज़र मुझ पर टिकी। वो हल्के से मुस्कुराए। वो मुस्कुराहट पहले कभी नहीं देखी थी। आयशा, आज ऑफिस छोड़ दूं? भाई ने अचानक पूछा। चाची ने हैरत से देखा। आज तो कंपनी का ड्राइवर है ना? नहीं, मैं खुद ले जाऊंगा। भाई बहन का वक्त भी तो बनता है। मैंने हल्के से सर हिलाया। दिल में एक मंसूबा बन रहा था। कार में बैठकर हम निकल पड़े। रास्ता सुनसान था। सुबह की हल्की धुंध अभी बाकी थी। मैंने भाई से कहा, भाई मैं ड्राइव करूं, काफी दिनों से प्रैक्टिस नहीं हुई। भाई हंसे, ठीक है, मगर ख्याल से। मैं ड्राइवर सीट पर आ गई। भाई पास वाली सीट पर बैठे। इनका हाथ मेरे कंधे पर आ गया। मैंने जानबूझकर कार को झटका दिया। भाई का हाथ मेरी कमर पर सरकने लगा। उन्होंने हटाया नहीं। मैंने आहिस्ता से कहा, भाई आपका हाथ। सूरी बहना बस बैलेंस के लिए। मगर हाथ नहीं हटाया। अर्थात थोड़ा और किस लिया। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैंने कार सड़क किनारे रोक ली। क्या हुआ? भाई ने पूछा। कुछ नहीं, बस थकावट लगी। हम दोनों बाहर निकले। चारों तरफ कोई नहीं था। भाई मेरी तरफ मड़े। इनकी आंखों में वही चमक थी जो कल रात देखी थी। आयशा, तुमने कल रात? मैंने नजर झुका ली। सूरी भाई। भाई ने मेरी ठोड़ी उठाई। तुम समझती हो ना यहाँ सब? मैंने उनकी आंखों में देखा। भाई, चाची आपको मुतमईन नहीं कर पाते। मैं रोज देखती हूँ। एक पल खामोशी छा गई। फिर भाई ने मुझे अपनी बाहों में जकड़ लिया। पहली बार किसी ने मुझे इतना करीब से चाहा था। हमारी सांसें एक हो गईं। भाई के होंठ मेरे होंठों से मिले। मैंने कोई मुखालफत नहीं की, बस आंखें मूंद लें। हम वहीं करीब के दरख्त की छांव में बैठ गए। भाई ने आहिस्ता आहिस्ता मेरे कपड़े सरकाए। मैं थर थर कांप रही थी, मगर रख नहीं सकी। भाई ने मुझे वो सब सिखाया जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। दर्द हुआ, मगर उस दर्द में एक अजीब सा सुकून और लज़्ज़त भी थी। मैंने भाई का नाम लिया। वो और जोश में आ गए। तकरीबन 1.5 घंटे बाद हम दोनों थक कर लेट गए। भाई ने मेरे माथे पर प्यार से बूसा दिया। ये हमारा राज रहेगा बहना। मैंने हामी भरी। हाँ भाई, बस हम दोनों का। ऑफिस पहुंचकर मैंने सब नॉर्मल रखा, मगर अंदर एक नई आग जल रही थी। शाम को घर लौटते हुए भाई ने कहा, आज रात चाची मामों के यहाँ गई हैं। दादी दादा सो जाएंगे। तेरे कमरे में आऊं?
मैंने मुस्कुराकर कहा, इंतजार करूंगी। रात हुई, घर में अंधेरा छा गया। दादी दादा सो चुके थे। मैंने दरवाजा थोड़ा खुला छोड़ दिया। भाई चुपके से आए। हम बस्तर पर एक दूसरे में खो गए। इस बार कोई झिझक नहीं थी। भाई ने मुझे मुकम्मल तौर पर अपना बना लिया। रात भर हमने लज्जत के समंदर में गोते लगाए। उनकी हर हरकत से मेरा जिस्म कान उठता। वो मुझे मुख्तलिफ अंदाज में चाहते। मैं चीखने लगती मगर वो मेरे मना पर हाथ रख कर चुप कराते और मजीद तेज हो जाते। सुबह होने से पहले वो चुपके से अपने कमरे में वापस चले गए। मगर मेरा दिल अब उनके बगैर नहीं रह सकता था। अब तो हर रात का इंतजार रहता है। जब घर में कोई ना हो तो हम एक दूसरे में जम हो जाते हैं। ये राज हमारा है जो कभी नहीं टूटेगा। दोस्तों, ये थी मेरी वो गर्म और रसीली कहानी जो एक इत्तेफाक से शुरू हुई मगर अब मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। अगर पसंद आई तो लाइक करो और सब्सक्राइब जरूर करना। शुक्रिया।